मोटर व्हीकल सर्वे कि कितनी मोटर गुजरती, तो वो आज फ्रॉड तरीके से इन्होंने गलत सर्वे दिखा करके ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है। विरोध जहां तक होगा, अभी धरना प्रदर्शन भी होगा, फिर जैसे जैसे कमेटी डिसाइड करती रहेगी उस हिसाब से आगे चलते रहेंगे। नेशनल हाईवे नंबर 19 पर गतपुरी टोल के विरोध में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में फैसला लिया गया कि जब तक पलवल व फरीदाबाद के लोगों को टोल मुक्त नहीं किया जाता, तब तक गतपुरी टोल पर अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। एडवोकेट हैं, संरक्षक हैं इस संगठन के, उन्होंने सबकी सहमति से ये फैसला किया है हमारे इलाके ने कि एक तो जब तक ये सरकार बल्लभगढ़ आरओबी के ऊपर से लेकर, जो आज भी 4 लेन है, 6 लेन होना चाहिए था करार के मुताबिक, और पलवल का जो पुल है, जब तक इसे 6 लेन नहीं बनाएंगे हमारा धरना जारी रहेगा। और इस धरने के चलते हुए गतपुरी और पृथला गांव के बुजुर्गों से या भाइयों से आज शुरू होगा, फिर सारे इलाके के लोग उसमें शामिल होते रहेंगे और 1 महीने में सारी संघर्ष समिति फिर से यहाँ इकट्ठी होकर के कोई भी निर्णय उसी वक्त ले सकते हैं। मान लो कोई बड़ा आंदोलन करना है, कुछ और करना है, और इसके चलते इलाके का हुक्म है टोल कंपनी को, क्योंकि इन्होंने टोल की ज़मीन को एक्वायर नहीं किया, 6 लेन की शर्तों को पूरा नहीं किया, जो 3 साल में बनना था उसे 14 साल में बनाया और टोल लेते रहे। तो इस दौरान जब तक पूरा 6 लेन प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, गतपुरी की ज़मीन का मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक पूरी फरीदाबाद लोकसभा के लोगों से ये टोल कंपनी कोई भी टोल वसूल नहीं कर विचार किया है। यही मांग है कि इस टोल को यहाँ से हटाओ और 6 लेन प्रोजेक्ट को पूरा करके उसके बाद इलाका खुद जाएगा। जो टोल लेना है हम टोल देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले शर्तों के मुताबिक हमारा 6 लेन प्रोजेक्ट पूरा किया जाए, जो बघौला में, फुलवाड़ी में, हुडल में और बीच के गांवों में अंडरपास, फुटओवर ब्रिज बनने हैं जो नहीं बने, तो उनको भी ये बना करके दें। और जैसे आज सोहना के हमारे भाइयों ने भी आकर के आंदोलन की जानकारी दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की शरारत से उनकी जेबें मंत्रियों की भरी जा रही हैं। रिलायंस और क्यूब कंपनी ने मंत्रियों और विधायकों का ईमान खरीद रखा है और जानबूझ करके जो इस इलाके को लुटवाने की जो साजिश है, आज इलाके की 36 बिरादरी ने उसका विरोध किया है। और जो ये आपको बताया है, ये सारी की सारी बातें आज फैसले में आई। नहीं, फरीदाबाद पलवल के लोगों से टोल नहीं लिया जाएगा हमारे लोकसभा क्षेत्र का, क्योंकि करार की शर्तें पूरी नहीं हुई। हमारे लिए पलवल में आफत बना दी गई, 4 लेन का पुल बना करके बल्लभगढ़ का आरओबी 6 लेन नहीं बनाया, तो इनको 6 लेन करें, फुटओवर ब्रिज, अंडरपास बनाएं और जो करार के मुताबिक शर्तें हैं, जो इनका जो एक सर्वे होता है मोटर व्हीकल सर्वे कि कितनी मोटर गुजरती है, तो वो आज फ्रॉड तरीके से इन्होंने गलत सर्वे दिखा करके ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है। तो ये सही पैसा 6 लेन का प्रोजेक्ट बनाने के बाद अगर इस इलाके से लेंगे तो हमारे इलाके को कोई विरोध होगा कि भाई आप पलवल इस लोकसभा क्षेत्र के लोगों से टोल नहीं लेंगे। तो अब ये हमारी जो इलाके के लोग हैं, अब ये अधिकारियों से और उनसे सबसे मिलते रहेंगे, टोल कंपनी को भी समझाएंगे। फैसला हमारा ये हुआ, बाकी जो होगा वो समय समय पर मीटिंगें होती रहेंगी। गतपुरी टोल को हटाने की मांग को लेकर पलवल, फरीदाबाद, होडल व हथीन के लोगों ने महापंचायत में पहुंचकर अपने अपने विचार रखे। महापंचायत में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, पृथला से पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तिवतिया, पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, किसान नेता रतन सिंह सोरौन, 52 पालों के अध्यक्ष अरुण जैलदार, सोहना टोल संघर्ष समिति से सतबीर पहलवान सहित विभिन्न संगठनों के नेता मौजूद रहे। एक सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि कंपनी जो कर रही है उस पर हम एग्री हों, ये तो कोई पॉसिबल नहीं है। आज ये 80 किलोमीटर का टोटल रूट पड़ता है बदरपुर बॉर्डर से लेकर के और करमन बॉर्डर तक। एक टूल इसमें अवैध है, चाहे दोनों तरफ से कहीं से काउंट कर लो, यहाँ से ये अवैध है या करमन वाला अवैध है। और डेली की आमदनी एक टूल पे है 90 लाख से सवा करोड़ रुपये प्रतिदिन। अब ये अंदाज नहीं आ रहा कि इसमें इतना बड़ा क्या एजेंडा है जिसको ये लेकर के चल रहे हैं।
कि जब यहाँ पे 10 किलोमीटर है नहीं, नगर पालिका नगर निगम से भी दूरी 10 किलोमीटर की है। माननीय अभी मंत्री जी ने बताया जैसा कि भाई इसमें जो ये पुलों की परेशानी है, 3 लेन सर्विस लेन की परेशानी है, अंडरपास की परेशानी है, दुनिया भर की परेशानी होने के बावजूद हमारी ज़मीन पे फ्री में ग्राम पंचायत की ज़मीन पे, मैं कागज़ आपको अभी दिखाए थे, पंचायत में भी दिखाए थे, बीडीओ खुद कह रही है कि भाई ये गलत है, एसडीएम के वहाँ कोर्ट डाला हुआ है। और इतनी जल्दबाजी क्या हो गई कि जब इतने सालों से ये अगर नहीं लगा था तो आज लगाना बहुत जरूरी है। ये प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं है और हमारे ये 80 किलोमीटर में कुल मिलाकर के 2 टोल पड़ रहे हैं। कौन सा होना कितना चाहिए? 60 किलोमीटर पे टोल होना चाहिए। नितिन गडकरी जी बाकायदा लोकसभा में कहते हैं, उनसे बड़ा मंत्री तो कोई है नहीं। जब वो खुद ही अपनी बात को ये जानबूझ करके हरियाणा की कोई जो कंपनी है उसने 1 के 2 बना करके ये इस तरीके से ये माहौल को किया गया है कि जिससे 80-90 लाख रुपए डेली की आमदनी बढ़ सके और इसमें लूटमार हमारे इलाके पर हो सके। करेंगे विरोध जहां तक होगा, अभी धरना प्रदर्शन भी होगा, फिर जैसे जैसे कमेटी डिसाइड करती रहेगी उस हिसाब से आगे चल। नेशनल हाईवे 19 पर गतपुरी टोल प्लाजा पर आयोजित की गई महापंचायत में टोल हटाओ संघर्ष समिति द्वारा फैसला लिया गया है कि टोल नहीं हटने तक टोल प्लाजा पर धरना लगातार जारी रहेगा, जिस धरने में आसपास के गांव बारी बारी से भाग लेंगे। साथ ही यह भी मांग की गई है कि अगर इस बीच टोल प्लाजा पर टोल वसूली शुरू की जाती है तो फरीदाबाद लोकसभा में आने वाले गांव व शहर के किसी भी वाहन चालक से टोल वसूली नहीं की जानी चाहिए। टोल संघर्ष समिति के लोग कानूनी रूप से भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन देखना यह होगा कि लोगों के भारी विरोध के बीच ये टोल प्लाजे को शुरू किया जाता है या नहीं। हरियाणा वरदान के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल व पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।